हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आज मैं इतना शॉर्टकट पे शोरमा रोल लेके आई हूँ ना, वो इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरा दिल दुख गया है। वो किस लिए दुख गया मैं बताती हूँ। मेरे हस्बैंड चले गए हैं दुबई। जब वो यहाँ थे तो मैंने उनके साथ इतना ज़्यादा शोरमा रोल खाया है, वो भी बाहर में जाके। मैं अक्सर फ़ोन पे उनसे यही कहती रहती हूँ कि मुझे शोरमा रोल खाना है, पर आपके साथ ही खाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम जा नहीं सकते पर शोरमा रोल तो ला सकते हैं ना, शॉर्टकट में लेके आएंगे। तो यहाँ पे ना देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कर लिया है, मैंने यहाँ पे 6 से 7 ना सूखी लाल मिर्च ले ली है। और उसके बाद उसको हल्के गुनगुने पानी में भिगो के रख दिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है 500 ग्राम चिकन, तो ये बोनलेस है। और फिर उसमें डाल दिया आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पीली मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच काली मिर्च जीरे का भुना हुआ पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा अजवाइन, और एक छोटा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 चम्मच के हिसाब से मैंने डाल दिया होगा इसमें नींबू का रस, और थोड़ा सा डाल दीजिए नमक ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि हमने काला नमक भी डाला है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, मैरिनेट करना है। मैरिनेट करते करते मुझे याद आया कि मैंने चाट मसाला तो डाला ही नहीं। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच के हिसाब से चाट मसाला। अब इन सारी चीज़ों को मैरिनेट करके हम कर लेते हैं साइड। तो साइड करने का मतलब बस यूं ही साइड कर दीजिए, रखना नहीं है। फिर उसके बाद एक पैन लीजिए, उसमें डालिए रिफाइंड ऑयल, और उसके बाद उसमें डाल दीजिए चिकन। अब हमें चिकन को पकाना है, तो थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे। तो अब हम इसे चलाने के बाद इसे लो फ्लेम पे मैं यहाँ पे ढक करके छोड़ दूंगी। आप चाहे तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं अगर ये नीचे से चिपकने लगे। जब तक चिकन बन रहा है आगे की चीज़ें कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 कप मैदा, और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है चीनी, और 2 छोटे चम्मच मैंने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। अब मैं गर्म पानी से हल्का हल्का इसे मिलाती जाऊंगी। हमें एकदम से पानी नहीं डालना है, हमें स्मूथ सा इसका टेक्सचर चाहिए, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं। बस देखा, कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं करना है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, और फटाफट से ना हम शॉर्टकट वाला बनाएंगे शोरमा रोल। तो यहाँ पे ये देखें कितना स्मूथ टेक्सचर है इसका, बिल्कुल भी बीच में गांठें नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही होना चाहिए, तभी जो हम ये रोल बनाएंगे ना, तभी बनेगा बेहतरीन, जब इसकी रैप जो होगी वो होगी बेहतरीन। तो यहाँ पे देखिए, मैंने उसे रख दिया है साइड में। फिर से, और फिर यहाँ पे हम चिकन देख लेते हैं। तो चिकन देखिए मेरा चिपका भी नहीं था। अगर आपका चिपके तो फिर पानी डाल दीजिएगा, और बीच में एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने कम से कम ना 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ा था, तो उसी में देखिए कितने अच्छे से गल के तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी कि हम जैसे ही गल जाएगा ना, पूरा भुन भन के एकदम तैयार हो जाएगा, तब जिस भी स्पैचुला या किसी भी चीज़ से आप इसे कट 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 करके इसे सारा ना चूर चूर कर दीजिए। जैसे शोरमा बाहर में किया जाता है ना, सेम वैसे ही हमें करना है। तो मैं यहाँ पे स्पून की हेल्प से ही इसे पूरा मैश कर लूँगी। तो ये देखें, ये बिल्कुल ऐसा वाला स्मैश हो चुका है। और जब मैं इसे कर रही थी ना, इसे मैश कर रही थी, तब मुझे बस सामने में वही दिख रहा था जैसे वो भैया करा करते थे। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी, तो वो भी बिल्कुल इस तरीके से नहीं, लेकिन बड़े मज़े तरीके से करते थे। चलिए, तो हमारा चिकन तो बनकर हो गया तैयार। तो अब हम बना लेते हैं सॉस। तो यहाँ पे जो हमने मिर्ची भिगो के रखी थी, उसे डाल देना है मिक्सर जार में। उसके बाद यहाँ पे ले लिया है मैंने एक छोटा सा प्याज, और उसके साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया लहसुन का पेस्ट ना हो तो आप लहसुन की कलियां डाल दीजिएगा। 2 छोटे चम्मच डाल दिए विनेगर, 2 छोटे चम्मच सोया सॉस बोल रही हूँ, सोया सॉस, और काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच। उसी के साथ यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है भर भर की गाढ़ी वाली दही डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा नींबू डाल दिया है, और 2 चम्मच मैंने इसमें मेयोनीज डाल दी है। और उसके बाद जिस पानी में हमने मिर्च को भिगोया था, वो पानी डाल के इसे पीस कर हम इसका बना लेंगे एक मस्त सा चटनी। ये जो सॉस बनी थी ना, ओए होए, बड़े मज़े की बनी थी। मतलब सबने बड़े
मतलब ये उसी टाइम ख़त्म हो गई थी, ये समझ लीजिए। उसके साथ साथ ना जब ये बन गए तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल। जब आप मिक्सर में पीसे तब भी ऑयल डाल सकते हैं। तो अब ये सॉस हमारी बनकर हो गई है तैयार। अब हम बना लेते हैं फाइनली रैप। तो रैप को सबसे एंड में बनाना है क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगेगी। तो जैसे हम डोसा बनाते हैं ना, सेम वैसे ही हमें तवे के ऊपर इसे डालना है और फिर सर्कल सर्कल सर्कल, रोल एंड रोल, रोल एंड रोल करके हमें इसे घुमाते रहना है और बस छोड़ देना है लो फ्लेम के ऊपर। जब ये नीचे से जैसे जैसे पकती चली जाएगी ना, ये अपने आप ही तवे को छोड़ देगी, जैसे अभी देख रहे हैं आप लोग। इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ये जलेगी नहीं, ये खुद ब खुद तवे को छोड़ देगी। और इससे ज़्यादा आसान रैप बनाना ना हो ही नहीं सकता। इतने ज़्यादा ताम झाम, इतनी सारी चीज़ें हमें डालनी ही नहीं है। इतने आसान तरीके से इतनी फूली फूली रैप बन जाएगी। बिल्कुल बाहर वाला जो फ्लेवर होता है, बाहर वाला जो माहौल होता है ना, वो हम घर में बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसे दोनों तरफ से मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम सेक लेंगे। तो हमें जब हम इसे सेकेंगे ना, तो हमें इतना ज़्यादा नहीं सेकना है क्योंकि हम दोबारा से जब रैप बनाते हैं तब भी हमें इसे घी मक्खन या किसी चीज़ में फिर से सेकना होता है। इसी वजह से हम थोड़ा 50% अभी सेकना है, 50% हम जब सेकेंगे जब हम रोल बनाएंगे। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं कितनी फूली फूली सी हमारी रैप बनकर तैयार हुई है। तो मैंने 50% अभी सेका और 50% बाद में मक्खन के साथ। ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, हम इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब हम ये रैप बना रहे होंगे ना, तब आप जब इसे निकाल के रखोगे तो किसी भी कपड़े में इसे बंद करके रखिएगा, मतलब ढक करके, ताकि ये कड़क ना हो, सॉफ्ट ही रहे। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अगर आपने ज़्यादा बना लिए ना, तो आप इसे हफ्ता 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, जिप लॉक बैग में या फिर किसी भी चीज़ में अच्छे से कवर करके। तो अब सारे रैप जब मैंने बना लिए, प्याज वगैरह हर चीज़ एकदम मुकम्मल हो चुकी थी, सबसे एंड में फिर मैंने इसे रैप को फिर से सेक दिया मक्खन के साथ। तो मैंने तवे पे लगाया मक्खन और फटाफट से हाई फ्लेम पे मैंने दोनों तरफ से रैप को सेक लिया। तो यहाँ पे मेरे सारे रैप बनकर हो गए हैं तैयार। अब मैं लग गई हूँ फटाफट से रोल बनाने, जो कि सबसे आसान काम है। सारी चीज़ें मेरी तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने उसी तवे के ऊपर डाला एक रैप और उसके ऊपर लगा दी मैंने ये सॉस। तो आप सॉस अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये सॉस मैंने पहली बार बनाया था और मुझे नहीं लग रहा था कि किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा नॉर्मल लगाया। उसके बाद बीच सेंटर में मैंने डाला चिकन और उसके ऊपर डाल दिए प्याज, बस। और ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है, बस इतनी आसान तरीके से हमारा जो शोरमा रोल है ना बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसे बना के लेके गई ना सबके सामने खाने के लिए, सबने खाया जब इसे, तो सबको ये इतना ज़्यादा पसंद आया। और ये सॉस तो भाई सबने भर भर के लगा के खाई है। इतनी मज़े की थी, मैंने कहा मज़े की तो हो गई, इतनी सारी चीज़ें डाली है इसलिए। तो ये मैंने पहली बार सॉस बनाया था, इस वजह से सबको बहुत पसंद आया। बहुत ही लजीज सॉस था ये, और रैप भी बहुत पसंद आया। मतलब पूरा फुल्ली जो बाहर वाली फीलिंग होती है ना, वही वाली फीलिंग जो है हम लोग घर में बैठ के ले रहे थे शाम के टाइम पे। तो आपको भी अगर ऐसी फीलिंग लेनी है ना, और आप भी मेरी तरह मार्केट जाके शोरमा नहीं खा सकते, तो कोई बात नहीं, आप घर में ही बनाइए शॉर्टकट वाला और भरपेट खाइए मेरी तरह। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है, और आपने शोरमा रोल अगर बनाया है तो कैसे बनाया, या आपकी भी मेरी तरह कोई शोरमा स्टोरी है। तो प्लीज़ आप जाइए और इसे ज़रूर बनाइए इन सारी चीज़ों को, और अपने घर वालों के साथ इंजॉय कीजिए, फैमिली बच्चे सबके साथ। ये इतनी मज़ेदार शॉर्टकट वाली रेसिपी है ना कि बस शॉर्टकट में है, लेकिन है बहुत ही धमाकेदार।
तो मैं मेरे घर पे तो ये डिमांड हुई कि मैं इसे दोबारा से दोबारा बनाऊं, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आई और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आई। और क्या कहते हैं, मैंने जो तीखा रखा था इसमें वो बच्चों के हिसाब से रखती हूँ। मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो उनके हिसाब से रखती हूँ, आमना ज़ैनब खा सके इसी वजह से। तो आप जब भी बनाए ना तो इसे चटपटा वगैरह बनाए, अगर बच्चों का ख्याल ना हो तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मेरे सारे रोल जो है वो देखिए मैंने इस तरीके से पेपर पे इसे रैप किया और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर से ही लेकर आई हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी तैयार हो चुकी थी और फिर मैंने गरम गरम सबको परोसा, चाय बनाई और मज़े से शोरमा का आनंद उठाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।